18 अगस्त फ़तहमंद ईमान इब्लीस की शिकस्त है। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब 12वीं आयत से 22वीं आयत तक। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब और 12वीं आयत के मुताबिक खुदा ने शैतान को इस बात की इजाज़त दे दी कि तू एक ख़ास हद तक अय्यूब को तकलीफ़ दे सकता है। खुदा ने शैतान को इजाज़त दी कि जो कुछ अय्यूब के पास मौजूद है उसके साथ जो तू चाहता है कर सकता है, लेकिन तू खुद कभी भी अय्यूब को नहीं छुएगा। शैतान ये सब इसलिए करना चाहता था ताकि साबित करे कि जो कुछ खुदा ने अय्यूब के बारे में कहा है वो सब गलत है, जबकि खुदा ये दिखाना चाहता था कि अय्यूब खुदा का वफ़ादार बंदा है। अय्यूब को बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों ने घेर लिया, जिनमें आसमानी बिजली का गिरना और तेज़ हवाओं का चलना था, जो अय्यूब के लिए बड़ी तबाही का बायस बने। याद रखें, आसमानी बिजली और हवाएं इब्लीस के नहीं बल्कि खुदा के ताबे हैं, लेकिन शैतान को सिर्फ़ इस बात की इजाज़त मिली कि वो इनको इस्तेमाल कर सके। हालांकि जब अय्यूब ने ये सब देखा तो उसने कहा, खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब और 21वीं आयत। इंसान का किरदार आम तौर पर अचानक रूनुमा होने वाली मसाइब में खुल कर सामने आता है। हमारी हकीकी फ़ितरत का उसी वक्त पता चलता है जब कुछ ऐसा हो जिसके रद्द अमल का वक्त ही ना मिल सके, और ये ख़ास तौर पर उस वक्त होता है जब कोई शख्स अय्यूब की तरह एक बहुत बड़े दबाव में घिर जाता है। अय्यूब का खुदा की तरफ रुजू करना ही इब्लीस की शिकस्त थी। इब्लीस अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हो चुका था जो उसने अय्यूब के ख़िलाफ़ बांधे थे। उसकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। बजाय इसके कि शैतान अय्यूब को खुदा से दूर ले जाता, वो उसे खुदा के और ज़्यादा करीब ले आया। यहाँ पर हम एक ऐसे शख्स को देखते हैं जिसने शैतान का डट कर सामना किया। शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया, उसके बावजूद भी वो अपने ईमान पर खड़ा रहा। क्या हम भी इस तरह का रद्द-ए-अमल इख्तियार करते हैं जब शैतान हम पर मुख्तलिफ़ मसाइब और आज़माइशों को ले आता है, या क्या हम बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, या क्या हम ऐसे खौफनाक हालात और आज़माइशों में कांप उठते हैं? मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। करंथियों का दूसरा ख़त उसका 12वां बाब और 9वीं आयत।